अब आते हैं हम लोग यूपीएससी आईएएस की सिलेबस पर। हम लोगों ने देखा योग्यता, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया है। अभी सेशन में देखते हैं जो कि 10 से 12 मिनट का सेशन होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं सिलेबस। जिसमें मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएससी आईएएस की एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 पैटर्न में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। इसमें यह है कि आपको प्रीलिम्स में पास करने ही होंगे एनी हाउ। प्रीलिम्स में पास करते हैं तभी आपको मेंस के लिए टिकट मिलती है, यानी एंट्री मिलती है, आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। और मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की सिलेबस देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या हमें पढ़ने पड़ेंगे और कैसे ही हम फर्स्ट चांस में, प्रथम प्रयास में ही हम सफल हो जाएं। इसी मोटो के साथ हम बताते हैं प्रीलिम्स की जो मेन सिलेबस होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला तो पेपर होता है आपका जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा होता है सीसैट, जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि बोधगम्यता। बोधगम्यता टेस्ट। बोधगम्यता परीक्षा। यही 2 मेन पेपर होते हैं। दोनों का जो मार्क्स होता है, दोनों में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। 200 अंक के पेपर होते हैं, जिसमें सेकेंड पेपर जो होता है, दूसरा पेपर सीसेट जो होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यानी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है, और आपका जो मेरिट बनेगा मेंस के लिए जो आपका मार्क्स जो कैलकुलेट होगा वो पहले पेपर के आधार पर किया जाएगा। जो कट ऑफ लिस्ट बनेगा वो पहले पेपर के आधार पर बनेगा। तो सामान्य अध्ययन में जो 200 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी होता है। अगर आपने नेगेटिव मार्क्स भी होता है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, 3 प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो एक जो सही प्रश्न आपने किया था वो काट लिया जाएगा, वो माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि टोटल जो नेगेटिव मार्क्स होता है वो 1/3 होता है। यानी कि 3 सही प्रश्न आपने जो गलत प्रश्न अगर आपने बनाया, तो एक सही प्रश्न जो बनाया था वो भी आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो इस चीज का पूरे तरीके से आप लोग ध्यान दें कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सटीक और सही उत्तर का ही चयन करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एग्जाम में। तो 2 तरह के पेपर हैं इसमें, 2 पेपर हैं। पहला सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज और दूसरा सीसैट बोधगम्यता परीक्षा। दूसरा जो पेपर है, दूसरे पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे पेपर में आपको टोटल 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें मैंने पहले बताया कि आपको इसमें सिर्फ पास करना है 33% मार्क्स से। 33% मार्क्स से आपको पास करना है, यानी कि 200 अंक का 36% कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का ये भी रहेगा,
200 अंक का ये भी प्रश्न पत्र रहेगा दूसरा वाला। तो टोटल 66 मार्क्स अगर आप लाते हैं, 66 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो इस पेपर में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी कि लगभग 27 प्रश्न, 27 प्रश्न आपने सही कर दिया तो आपका, और ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मार्क्स है, तो आप लोग सही प्रश्न, सही उत्तरों का ही वाला प्रश्न ही चयन करें। तो पहला प्रश्न के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट यानी कि जो मेंस पेपर के लिए आपका कट ऑफ लिस्ट बनेगा वो पहले पेपर के आधार पर, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे 200 मार्क्स के। दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है जिसमें 80 प्रश्न रहेंगे 200 अंक के, जिसमें आपको 33% से पास होना है, 66 मार्क्स लाना है, 27 प्रश्न सही करना है किसी भी तरीके से। ज्यादा गलत क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है, नहीं छूना है। तो ये 2 प्रश्न, ये 2 पेपर आपके होंगे। अब आते हैं आप लोग का जो पी का जो है, पहले पेपर में क्या क्या आएगा, पहले पेपर में सिलेबस क्या रहेगा। चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मेंस का सिलेबस, मेंस का टॉपिक क्या है। मेंस में फिर हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि प्रीलिम्स का क्या टोटल टॉपिक। अच्छा ठीक है मैं पहले टॉपिक ही बता देता हूं। आपका प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर में, जनरल स्टडीज पेपर में जो टॉपिक आने वाले हैं वो बेसिकली जो टॉपिक आने वाले हैं उसमें से सबसे पहला आता है आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट मुद्दा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट मुद्दा। राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय यानी कि हमारे देश में या देश के बाहर पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और सबसे पहली बात कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा प्रीलिम्स में, ये ध्यान दे दीजिए। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से जुड़े हुए करंट मुद्दा पर प्रश्न आएगा। दूसरा टॉपिक जो आएगा, इससे क्लियर हो गया आप लोग। दूसरा प्रश्न, जो दूसरा टॉपिक है वो आएगा आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय संग्राम से जुड़े हुए टॉपिक आएंगे। जो भारत के आज़ाद कराने के संदर्भ में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय संग्राम, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट पर जो भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो आपका जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन पहले पेपर प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तौर पर आएंगे। तीसरा मुद्दा आपका बनता है भारतीय तथा विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का भूगोल। भौगोलिक दृष्टिकोण से खास करके मैप के ऊपर, मैपिंग नक्शा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में कि कैसे तैयारी करना है। अभी टॉपिक देख ले। चौथा ऑप्शन आता है आपका भारत की शासन व्यवस्था, भारत का शासन व्यवस्था तथा संविधान पर प्रश्न आएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट मुद्दा, भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के प्रश्न जो बनेंगे ऑब्जेक्टिव वो आएंगे। भारत तथा विश्व का भूगोल पर प्रश्न आएगा, भारत और का शासन व्यवस्था और संविधान प्रश्न आएगा। और पांचवा जो आपका आएगा
वो आएगा सामाजिक तथा आर्थिक विकास। सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर प्रश्न। सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न आपको इसमें आएंगे। और छठा जो आएगा वो आएगा पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में करंट और ज्वलंत मुद्दे पर, वो सारे क्वेश्चंस इसमें आने की संभावनाएं बनी रहती है। और सातवां और अंतिम जो बनता है वो बनता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका सारी चीज आ जाएगा, भौतिकी यानी कि फिजिक्स भी आ जाएगा, फिजिक्स भी आ जाएगा, रसायन से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाएंगे और जीव विज्ञान से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मूलतः 7 ज्वलंत टॉपिक है, 7 ज्वलंत टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। इन्हीं 7 टॉपिक पर यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम आगे देखते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर 2 में आते हैं जो सिलेबस आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, वो बेसिकली आते हैं आपका तो दूसरा पेपर प्रीलिम्स के दूसरे पेपर में हम लोग देखते हैं सीसेट में क्या क्या चीजें आते हैं जो कि नॉर्मली आता है। वो सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब बोधगम्यता। कॉम्प्रिहेंशन आता है बोधगम्यता। और दूसरा आता है तार्किक कौशल। तार्किक कौशल मतलब कि तर्क करने की क्षमता। आपके अंदर तर्क करने की क्षमता कितनी है। आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए। तो बोधगम्यता के बारे में बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दूसरे पेपर सीसेट में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। दूसरा है तार्किक कौशल। तीसरा है विश्लेषणात्मक अध्ययन में आपका विकास के बारे में मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता पर भी कुछ आधारित क्वेश्चंस आते हैं कि आपका माइंड, आप किस आधार पर आप काम करेंगे। किसी भी जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, डिफिकल्ट कंडीशंस आएगा, उस कंडीशंस में आपका माइंड कितना काम करता है, उस तरह की मानसिक क्षमता योग्यता पर भी आपका काम होगा। और चौथा जो आएगा आपका, उसमें नॉर्मल सामान्य गणित, जो कि 10th लेवल तक का होगा। 10th लेवल तक का ही होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और कुछ परसेंटेज वगैरह के कुछ सवाल रहेंगे। तो यही बेसिकली और कुछ बौद्धिक कौशल के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बौद्धिक कौशल पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहे आपके प्रीलिम्स। यूपीएससी आईएएस के 3 टर्म में से पहले टर्म प्रीलिम्स के दोनों पेपर का मार्क्स, दोनों पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे वो, और दोनों पेपर में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स का मैंने लगभग मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है। तो यही बेसिकली सिलेबस है यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स का। ठीक है, थैंक यू।